अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड बॉक्स में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। आज हम आपको बताएंगे लीगल इशू, किस तरह से एक प्रॉपर्टी को तकसीम किया जाता है। उस प्रॉपर्टी को तकसीम करने के हवाले से कौन कौन से लीगल मैटर्स हैं, किस तरह से एक प्रॉपर्टी को एक पूरी फैमिली में तकसीम किया जा सकता है, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या इश्यूज फेस आ सकते हैं, और एक वो शख्स जो कि मर चुका है उसकी प्रॉपर्टी को किस तरह से हम तकसीम करेंगे। और वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर उसकी बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता, उसके घर वालों को हिस्सा नहीं दिया जाता। मसलन एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर 3 भाई और एक बहन है, उस बहन को हिस्सा नहीं दिया जा रहा, 3 भाइयों ने आपस में हिस्सा बांट लिया है या वो उसको हिस्सा नहीं दे रहे, तो उसका प्रोसेस क्या हो सकता है। इस पूरे प्रोसेस को आज हम आपको बताएंगे और किस तरह से वो जो औरत है वो जाके अपना हिस्सा कोर्ट से ले सकती है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो 2 किस्म की होती है, एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें आपका कैश आ जाता है, जेवर आ जाता है, गाड़ी आ जाती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो आपकी लैंड होती है, जो आपकी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती, यानी गैर मनकूला जिसको कहते हैं, वो प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है। वो चीज़ें आपकी कहलाती हैं गैर मनकूला चीज़ें, और गैर मनकूला चीज़ें जो कि मूव नहीं हो सकती। इस हवाले से आपको कोर्ट से एक नॉन अकम्बरेंस फॉर्म लेना पड़ता है सबसे पहले, यानी वो शख्स जो कि मर चुका है उसके बाद अब आपको प्रॉपर्टी की तकसीम करनी है, तो उसके लिए आपको एक नॉन अकम्बरेंस फॉर्म लेना पड़ता है कोर्ट से जाके। और जब आप कोर्ट के पास जाते हैं तो उसके अंदर कोर्ट की फीस होती है। कोर्ट की फीस जो कि इस वक्त बताई जाती है ये सही या गलत हो सकती है, लेकिन जहां तक हमारी मालूमात है उस मालूमात के मुताबिक तकरीबन ये 2500 रुपए से ज्यादा आपकी कोर्ट की फीस नहीं है। इस वक्त जो मौजूद है वो कोर्ट की फीस 2500 रुपए है। इस 2500 रुपए फीस के जरिए आप नॉन अकम्बरेंस फॉर्म लेते हैं, उस फॉर्म के जरिए आप कोर्ट में जाके फीस अदा करते हैं और बताते हैं कि मरने वाले ने हमारे लिए ये चीजें छोड़ी हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं। अब उस लिस्ट के अंदर आप गाड़ी ऐड कर सकते हैं, उस लिस्ट के अंदर आप इसके अलावा लैंड को ऐड कर सकते हैं, उस लिस्ट के अंदर आप कैश को ऐड कर सकते हैं, जेवर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस लिस्ट के अंदर घर में पंखे, फ्रिज, एसी, इन सब चीज़ों को आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो चीज़ें हैं ये डिवाइड नहीं होती क्योंकि ये नॉन रजिस्टर्ड चीज़ें हैं। जो रजिस्टर्ड चीज़ें होती हैं जो कि हुकूमत के पास रजिस्टर्ड कराई जा सकती हैं, जिनके लिए आपको एक्साइज डिपार्टमेंट वगैरह से रब्ता करना पड़ता है, जैसे कार वगैरह के लिए, तो उन चीज़ों की डिवीजन हो सकती है। इसी तरह से आपको एसी वगैरह के लिए खुद आप अपने घर में बैठ के फैसला कर सकते हैं, लेकिन जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है या इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसके लिए आपको कोर्ट के अंदर चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, और उन चीज़ों के हवाले से इसके बाद कोर्ट एक नोटिस जारी करता है और एक ऐड भी देता है अखबार के अंदर। नोटिस जारी करता है उन तमाम लोगों को कि जिनके बारे में ये प्रॉपर्टी होती है, मसलन उसके बच्चे जो मौजूद हैं। इसके अलावा अगर उन्होंने कोई वसीयत वगैरह छोड़ी है तो उस शख्स की वसीयत वगैरह के बारे में पूछा जाता है। जब उस शख्स की कोई वसीयत मौजूद होती है तो उसका 1/3 हिस्सा, 3 में से 1/3 हिस्सा, 3 में से 1 हिस्सा जो होता है वो उसकी वसीयत का होता है, जबकि 2 हिस्सों की जो होती है वो प्रॉपर्टी की कोर्ट डिसाइड करता है किस शख्स को कितना मिलना है। इसके अलावा जब कोर्ट नोटिस जारी करता है तो कोर्ट इसके अलावा अखबार में एक इश्तहार भी दे देता है कि वो तमाम अफराद जिनको इस प्रॉपर्टी से कोई भी इशू है और समझते हैं कि वो इसके दावेदार हैं, वो तमाम अफराद कोर्ट से रब्ता कर सकते हैं और राब्ते के जरिए कोर्ट से मालूमात हासिल कर सकते हैं और जाके क्लेम भी कर सकते हैं और स्टे ऑर्डर वगैरह जितनी चीज़ें वो ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को एतराज़ नहीं होता उसके बाद ये तकरीबन 1 महीने का प्रोसेस होता है, और इस 1 महीने के प्रोसेस में उन तमाम लोगों में ये प्रॉपर्टी तकसीम कर दी जाती है। अब आ जाते हैं बात वो वाली जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि एक औरत या एक शख्स जिसके घर में वाले उसकी प्रॉपर्टी मरने के बाद उसके नाम पे करके गए लेकिन वो हिस्सा नहीं दे रहे, या फिर वो बच्चा जो कि नाबालिग है और उसके नाम पे प्रॉपर्टी है और उसके चाचा वगैरह जो है वो उससे प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो उस शख्स के लिए क्या है। सबसे पहले वो शख्स की बात करते हैं जिसके बारे में प्रॉपर्टी, जिसके घर वालों, जिसके फादर या मदर, अम्मा अब्बा, दादा दादी कोई भी प्रॉपर्टी उसके लिए छोड़ के गया है और बाकी जो खानदान वाले हैं वो उसे वो प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, तो वो शख्स क्या प्रोसेस इख्तियार कर सकता है। वो शख्स जाके कोर्ट में एक अकेला क्लेम फॉर्म होता है वो ले ले और उससे जाके कोर्ट में क्लेम कर दे, और उस जब नॉन अकम्बरेंस फॉर्म के जरिए वो क्लेम करेगा तो फिर कोर्ट तमाम अफराद को खुद बुलवा लेती है।
अगर वो नहीं आते तो कोर्ट उसके अंदर से एक हिस्सा जो होता है, जो उस शख्स का बनता है, उसे निकाल कर दे देती है। और इस 1 महीने के सेम प्रोसेस के अंदर उसके बाद अगर वहाँ पर उसके हिस्से में लैंड आती है, कोई जगह आती है, जितना भी रकबा आता है, वो चाहे तो वहाँ पर जाकर उस जगह पर अपनी तामीरात का भी आगाज़ कर सकता है। अगर कोई गाड़ी है तो वो एक्साइज के जरिए अपने नाम पे भी करवा सकता है। अगर कोई कैश है तो कोर्ट सामने वाले को नोटिस जारी करके उस कैश की वेरिफिकेशन करके कैश भी उस शख्स को दिलवा सकती है। ये कोर्ट का प्रोसेस होता है। और वो शख्स जो कि नाबालिग है, यानी बच्चा है और 16 साल का है, 15 साल का है, और उसके अम्मी या अब्बू का इंतकाल हो जाता है और उसके बाद कोई चाचा चाची, मामू मामी जो कि उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या उसके पास जितना भी सामान जो कि उसे मिला है वो उससे छीनना चाहते हैं, तो वो इस तरह से नहीं छीन सकते। अगर वो छीनना भी चाहेंगे तो वो छीन नहीं सकते। अब उसके लिए प्रोसेस क्या है? वो छीन तो नहीं सकते, लेकिन अगर उसके लिए उनको कोई चाहते हैं कि बच्चा जिस तरह से कहता है कि मैं अपने चाचा चाची के नाम पे ये जगह करना चाहता हूँ, तो उसका प्रोसेस ये है कि चाचा चाची को पहले जाकर कोर्ट में एक गार्डियन फॉर्म साइन करना पड़ेगा। जब वो जाकर कोर्ट के अंदर गार्डियन फॉर्म साइन करते हैं तो उस फॉर्म के बाद उस बच्चे से पूछा जाता है, कोर्ट बुलाकर खुद पूछता है, फिर उसके बाद उसके सर्कमस्टांसेस का जायजा लेता है कि उस शख्स को किस हालत में रखी जा रही है, उस बच्चे के साथ बर्ताव किस तरह का है, क्या वो बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं जाता, क्या उस बच्चे को खाने मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसका मेडिकली तौर पे वो बच्चा क्लियर है कि नहीं। जब कोर्ट ये तमाम मामला देख लेता है तो उसके बाद उसके लिए गार्डियन मुकर्रर करता है, और वो गार्डियन कोई भी हो सकता है कोर्ट के मुताबिक। जब वो गार्डियन मुकर्रर हो जाता है तो उसके बाद कोर्ट उन लोगों को इख्तियार दे देता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी के साथ मामला चला सकते हैं, उसे किराए पर लगा सकते हैं और किराए के जरिए उसकी देखभाल कर सकते हैं। इसी तरह से उसके लिए अगर कुछ कैश छोड़ के गए तो उसकी तरबियत पे लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो नहीं लगा सकते। इसके अलावा कोर्ट कोई और ऑर्डर भी जारी कर सकता है कि उस शख्स को क्या क्या हिस्सा मिलना चाहिए, कितना हिस्सा मिलना चाहिए, और उसके बारे में पूरा एक ऑर्डर जारी कर सकता है। लेकिन फिलहाल मैंने आज आपको 2 प्रोसीजर बताए हैं। एक वो शख्स जो कि मर गया है, उसकी प्रॉपर्टी को किस तरह से तकसीम किया जाएगा। दूसरा वो शख्स जिसको उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिल रहा है या लोग उसके हिस्से पे डाका डाल रहे हैं, तो उस शख्स के लिए क्या सहूलियत मौजूद है कोर्ट के अंदर, हमारे कानून के अंदर, तो वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा इसकी 2500 रुपये जिस तरह से मैंने आपको फीस बताई है वो मौजूद है। अगर आपको इसके हवाले से भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये हमारी एक नई प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हम लीगल क्लास को कवर कर रहे हैं। लैंड के हवाले से कितने इश्यूज मौजूद हैं, एक लैंड की ऑथेंटिसिटी क्या होती है, कोई लैंड किस तरह से ऑथेंटिक होती है, उसकी वेरिफिकेशन क्या होती है, उसके अंदर लीगल मैटर्स क्या होते हैं, ज़मीन की पैमाइश किस तरह से की जाती है, अगर आपने अपने पड़ोसी के या अपनी गली के जो हिस्सा है उस पर ज़्यादा रकबे पे बना दिया है घर, तो आपको क्या क्या नुकसानात फेस करने पड़ सकते हैं। इस पूरे हवाले से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है और वक्तन फवक्तन हम आपको इसके हवाले से अपडेट करते रहेंगे। हफ्ते में इसकी 3 से 4 वीडियोस आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिला करेगी। हफ्ते में 4 से 5 वीडियोस आपको मिला करेंगी इसकी, और वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए, मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।